नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपीपीएससी जीटीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 2 है। ये जो टेस्ट सीरीज है वह इतिहास विषय का है। ठीक है, इतिहास विषय की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 2 है। जो लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। ये जो रामबाण प्रश्न है, कुल 20 प्रश्न मैंने कंप्लीट करा लिए थे और पूरा लेख, पूरा विद्या, मुद्रा शास्त्र से संबंधित कुल 20 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा कंप्लीट कराए गए। अब अगला जो सीरीज है, टेस्ट सीरीज संख्या 2 है, जो पुरातात्विक स्थलों का काल निर्धारण एवं साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण से संबंधित है। आइए शुरुआत करते हैं। यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज संख्या 2। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की स्थापना किसने की? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की स्थापना किसने किया है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक निदेशक नियुक्त किया। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे और यह किस राजवंश से संबंधित थे? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो आप जानते हैं कौटिल्य थे और यह मौर्य राजवंश से संबंधित थे। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। कौटिल्य, जिनका नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य भी कहा जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। यह ग्रंथ राजशास्त्र, अर्थनीति एवं प्रशासन से संबंधित है। मौर्य काल के प्रशासन व अर्थव्यवस्था के अध्ययन से यह बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। प्रश्न 3 देखिएगा। इंडिका नामक ग्रंथ किस विदेशी यात्री द्वारा लिखा गया था? इंडिका नामक ग्रंथ जो है किस विदेशी यात्री के द्वारा लिखा गया था? 4 ऑप्शन है। तो मेगस्थनीज ने इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। विकल्प सी जो है वह आपका सही है। इसकी व्याख्या देखिएगा। मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था जिसे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने भारत पर इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। इसमें भारतीय समाज, जाति व्यवस्था एवं प्रशासन का वर्णन मिलता है। प्रश्न 4 देखिएगा। कैलाशनाथ मंदिर जो कांचीपुरम में है, कैलाशनाथ मंदिर, इसका निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल, चालुक्य काल, पल्लव काल या चोल काल? तो कैलाशनाथ मंदिर जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था इसे, और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था और यह पल्लव काल से संबंधित है। विकल्प सी जो है आपका सही है। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा 8वीं सदी में बनवाया गया था। यह दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था, जो गुप्त वंश का एक शासक था। विकल्प सी जो है आपका सही है। 5वीं सदी में गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। बाद में हर्ष और पाल शासकों ने इसका संरक्षण किया। प्रश्न 6 देखिएगा। अभिलेखों का अध्ययन किस शास्त्र से संबंधित है? पुराविद्या, मुद्रा शास्त्र या अभिलेख विद्या? तो इपिग्राफी से संबंधित है। अभिलेखों का अध्ययन जो है इपिग्राफी से संबंधित है। विकल्प सी जो है आपका सही है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, जरूर शेयर करिएगा। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की यह टेस्ट सीरीज है, इतिहास विषय की टेस्ट सीरीज है। इतिहास विषय का कंप्लीट कोर्स जो है 1499 रुपये का है। लगभग मैं ऐसे 3000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज देने वाला हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देने वाला हूँ। हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। आइए शुरुआत करता हूँ। देखिए, शिलालेखों और ताम्रपत्रों का अध्ययन अभिलेख विद्या कहलाता है। यह इतिहास पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण है। अशोक के शिलालेख इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। प्रश्न 7 देखिएगा। हिंसांग किस काल में भारत आया था? तो हिंसांग जो आया था हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन काल में। विकल्प भी जो है आपका सही है। व्याख्या देखिएगा। हिंसांग 629 में आता है। 629 ईस्वी में भारत आया और 645 ईस्वी तक रहा। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और शियुकु नामक ग्रंथ लिखा। प्रश्न 8 देखिएगा। गुप्त काल के सिक्के मुख्यतः किस धातु में मिलते हैं? तो गुप्त काल के जो सिक्के हैं मुख्यतः किस धातु में मिलते हैं? तो गुप्त काल के जो सिक्के हैं वह सोना धातु के बने हुए थे। सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं गुप्त काल में ही प्राप्त हुई हैं। विकल्प सी जो है आपका सही है। गुप्त शासकों ने स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इन पर विभिन्न शिल्प और शासकों की उपाधि की जानकारी भी है। प्रश्न 9 देखिएगा। राजतरंगिणी किसने लिखा था? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ जो था यह किसने लिखा था? तो इसे लिखने वाले जो थे वह कल्हड़ थे। विकल्प सी जो है आपका सही है।
12वीं सदी में कल्हड़ ने संस्कृत में राजतरंगिणी लिखा। इसमें कश्मीर के राजाओं का इतिहास दिया गया है। यह प्राचीन भारत का एकमात्र निरंतर ऐतिहासिक ग्रंथ है। प्रश्न 10 देखिएगा, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ गुफा किसके शासनकाल में बना था? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ गुफा जो है, देखिए कांचीपुरम का जो कैलाशनाथ मंदिर है उसे पल्लव शासकों ने बनवाया था, लेकिन एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जो है इसको राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। एलोरा की गुफा संख्या 16 राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। यह शिल्पकला का अद्वितीय नमूना है। प्रश्न संख्या 11 देखिएगा, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किस भाषा में है? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो है किस भाषा में है? तो यह ग्रीक भाषा में है। विकल्प बी जो है आपका सही है। यह ग्रंथ 11वीं पहली सदी में, यह ग्रंथ जो है पहली सदी का ग्रीक यात्रा वृत्तांत है। इसमें भारत और रोम के बीच में समुद्री व्यापार का वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 12 देखिएगा, मुद्रा राक्षस नामक नाटक के रचयिता कौन थे? तो मुद्रा राक्षस लिखने वाले जो थे विशाख दत्त थे, विशाख दत्त। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। मुद्रा राक्षस एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक चालों का चित्रण किया गया है। प्रश्न 13 देखिएगा, देखिए यह जो सीरीज में दे रहा हूं यह जो है यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री के लिए भी है, और उत्तर प्रदेश जो अशासकीय महाविद्यालयों में जो भर्ती आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है, उससे संबंधित भी ये है आपका। ठीक है, दोनों से संबंधित है क्योंकि सिलेबस एकदम सेम टू सेम वही है। ठीक है। प्रश्न 13 देखिएगा, अल हिंद ग्रंथ का लेखक कौन था? अल हिंद जो ग्रंथ लिखा था इसके लेखक कौन थे? तो अल मसूदी थे, अल मसूदी। विकल्प डी जो है आपका सही है। 10वीं सदी में अरबी यात्री अल मसूदी ने मरूज अल थहब और अल हिंदी लिखी थी। इसमें भारतीय समाज और धर्म राजनीति का उल्लेख है। प्रश्न 14 देखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो लिखा गया है महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है। विकल्प बी जो है आपका सही है। संस्कृत साहित्य का यह महान नाटक कालिदास ने लिखा था। यह गुप्तकालीन समाज और संस्कृति के बारे में झलक देता है। प्रश्न 15 देखिएगा, गुप्त काल अजंता की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। विकल्प बी जो है आपका सही है। अजंता की गुफाएं जो कहाँ हैं? महाराष्ट्र में हैं, और बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान नामक संप्रदाय से यह संबंधित हैं। इसमें भित्ति चित्र और मूर्ति कला का अद्वितीय उदाहरण मिलता है। ठीक है, और भित्ति चित्र का मतलब क्या होता है? भित्ति मतलब दीवार, मतलब अजंता की गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी की गई है। ठीक है, अजंता जो है एक गुफा है जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित इसमें जानकारी मिलती है। प्रश्न 16 देखिएगा, तबकात ए नासरी किसने लिखा था? तो तबकात ए नासरी ये जो पुस्तक है, तबकात ए नासरी ये पुस्तक जो है मिनहाज उस सिराज ने लिखा था। विकल्प ए जो है आपका सही है। मिनहाज उस सिराज ने गुलाम वंश के इतिहास पर आधारित तबकात ए नासरी लिखा था। यह मध्यकालीन भारत का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। प्रश्न 17 देखिएगा, अजंता और एलोरा गुफाओं को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया था? अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया था? वह कौन सा वर्ष था? 1983। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। देखिए यहाँ जो भी प्रश्न मिलेंगे आप लोगों के लिए बहुत ही रामबाण मिलेंगे, तो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बिल्कुल लग जाइए आप लोग। ठीक है, व्याख्या देखिएगा, अजंता और एलोरा गुफाएं 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई। प्रश्न 18 देखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति किस कवि ने लिखी थी? प्रयाग प्रशस्ति लिखने वाले थे हर्षिण। हर्षिण जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखा था जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है। प्रश्न 19 देखिएगा, राजतरंगिणी किस भाषा में है? राजतरंगिणी जो है संस्कृत भाषा में है। विकल्प ए जो है आपका सही है। कल्हड़ ने राजतरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखी थी। इसमें कश्मीर के राजवंशों का विस्तृत वर्णन मिलता है। प्रश्न 20 देखिएगा, तबकाते हिंद जिसको हम किताबुल हिंद भी कहते हैं, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं अलबरूनी हैं। विकल्प बी जो है आपका सही है। अलबरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। इसने संस्कृत सीखी और भारतीय समाज एवं धर्म संस्कृति पर तहकीक हिंद लिखा था। तो यह कुल 20 प्रश्न आप लोग को दिया हूँ, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो विदेशी विवरण एवं साहित्यिक स्रोत से संबंधित है, और यह उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे राजकीय महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो या फिर उत्तर प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, तो सबके लिए यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सीरीज है, और यह टेस्ट सीरीज संख्या 2 था। जो लोग हमारे सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है, शुरुआत में भी बताया हूँ। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। केवल 1499 रुपये की सीरीज है, और ऐसे क्वेश्चन से मैं लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन देने वाला हूँ। हिस्ट्री की कंप्लीट आप लोग की तैयारी होगी।
बेहतरीन सीरीज आपको मिलेगी। धन्यवाद आप लोग को। प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। धन्यवाद।